हाँ तो बेटे कल हमने सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाया था और सब्सक्रिप्शन अकाउंट से इन एडजस्टमेंट को हम कैसे ट्रीट करते हैं वो समझा था। तो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ आती है बच्चों को कि आउटस्टैंडिंग भी होता है, उसमें से रिसीव हो जाता है, कुछ एरिया रख देता है वो। तो आज आपकी प्रॉब्लम बिल्कुल ख़त्म कर देंगे, सब्सक्रिप्शन की बिल्कुल सीरियस हो जाएगी। और बेटा वीडियो से पहले मैं क्वेश्चन डाल देता हूँ। जैसे आज ये क्वेश्चन डालूंगा तो एक बार क्वेश्चन को वीडियो को रोक के एक बार वो जरूर पढ़ लिया करो एक बार, फिर उसके बाद करना शुरू किया करो वो स्क्रीनशॉट वगैरह लेके जैसे भी, ठीक है। देखो कल हमने क्वेश्चन किया था, रिपीट एक बार जरूर देख लें, कितने रिसीव हुआ आउटस्टैंडिंग। कल वाला बच्चों ने अगर याद है, आउटस्टैंडिंग करंट का प्लस होता है। तो हमारा सेशन कौन सा है, 31 मार्च 2017। बस ये ध्यान रखना, मैंने यहाँ पे ना जो आज क्वेश्चन भेजूंगा यहाँ 16 है, थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन ना हो तो मैंने 17 कर दिया। यहाँ पे स्टेटमेंट बदल सकता है, 17 से 20 कर दे, बस तरीका वही रहेगा। मैंने 17 है तो यहाँ भी 31 मार्च 17 कर दिया। तो 31 मार्च 17 लिख रहा हूँ मैं, स्पेस कम है थोड़ा भी। 31 मार्च 2017 शुरुआत कब से हुई होगी इसकी, 1 अप्रैल 2016 से, या फिर इसको क्या मैं लिख सकता हूँ 31 मार्च 2016। ये हमारा प्रीवियस ईयर है और ये हमारा क्या है, करंट ईयर। ऐसे ही समझा था। करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग प्लस करंट ईयर का, तो ये क्या है प्लस, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर का माइनस, पहले आउटस्टैंडिंग अकॉर्डिंग समझेंगे, करंट का प्लस प्रीवियस का माइनस। तो आउटस्टैंडिंग करंट का प्लस प्रीवियस का माइनस, देखो ये रहा आउटस्टैंडिंग प्लस और ये क्या है माइनस, सेम है, ठीक है। अब आगे एडवांस समझाया था, करंट का माइनस प्रीवियस का प्लस, करंट ईयर का माइनस और प्रीवियस का प्लस, करंट का माइनस प्रीवियस का प्लस। ये आई थिंक 69 आया था जहां तक मेरे को ध्यान है। ऐसे ही था क्वेश्चन। इसी क्वेश्चन को देखो सेम स्टेटमेंट, और यहाँ पे क्लब वगैरह मैंने थोड़ा चेंज कर लिया, थोड़ा स्पेस कम बेटे। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट स्पोर्ट्स क्लब शॉप, सेम क्वेश्चन स्टेटमेंट बिल सेम बनती है। यहाँ पे कितना आ गया लेकिन 2 लाख रुपए, यहाँ पे कितना आ गया 2 लाख। अब मैं उसको चेंज कर रहा हूँ, देखना सारी चीजें। कितना रिसीव हुआ 2 लाख, 2 लाख रुपए, सॉरी, ठीक है। 31 मार्च 2017 31 मार्च 2017 को वही 4 चीजें यहाँ पे। और यहाँ पे ध्यान रखना कंडीशंस केस दो बनाए हुए हैं, पहले मैंने पहला ही रखा है, आपको कंफ्यूजन हो दूसरा मैं बाद में उठाऊंगा, पहले को क्लियर कर दूंगा। मैंने 31 देखना, आउटस्टैंडिंग 2 मिलेंगे, एक आउटस्टैंडिंग ये रहा, एक आउटस्टैंडिंग ये रहा। करंट का पता है हमें, तो करंट का क्या होता है प्लस, करंट का मैंने प्लस करना है कितना 6400 रुपये। आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर, आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर कितना है 6400 रुपये प्लस हो गया भाई, ठीक है। और प्रीवियस का पहले मैं इनको साफ कर देता हूँ, पहले वाले को सारे, ठीक है। और प्रीवियस का क्या करना है माइनस, प्रीवियस का 31 मार्च 2016 का कितना हो गया 5000, ठीक है। ऐसे ही हमें एडवांस 2 हैं, देखो एक करंट का एक प्रीवियस का। हमें करंट का फार्मूला पता है माइनस 2017 का करंट का क्या करना है माइनस कितना करना है 4100 रुपये, ठीक है। और प्रीवियस का क्या करना है सॉरी ये तो एडवांस आ गया, ये रहा। प्रीवियस का क्या करना है प्लस कितना 3000, ठीक है बेटा। इसको टैली कर लेना, जितना भी अमाउंट आ जाएगा 2 प्लस करके 2 माइनस कर देना, ये आ गया बैलेंस। सेम है इसमें और इसमें, मैंने कोई एक्स्ट्रा किया नहीं। लेकिन प्रॉब्लम आती कहाँ है वो हम देखेंगे। अब बेटे अभी ये क्वेश्चन आएगा आपके सामने, उसमें मैंने जिसमें 2 लाख रुपये ड्यूरिंग द ईयर रिसीव हुए हो गए रिसिप्ट एंड पेमेंट में, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2016 जिसमें 5000 रुपये होगा। मैंने ना यहाँ आउट ऑफ विच ₹3500 रिसीव, यहाँ 4 बोला है मैंने, 4 रुपये मिस्टेक हो गई तो यहाँ इन आएगा, ये थोड़ा सा ध्यान रखना बेटे। यहाँ 4 है कि वो 2016-17 सेशन में रिसीव हो गया, ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखना। थैंक यू। प्रॉब्लम
आती है बेटे जब यहाँ पे आपको ये बोल देगा कि 5,000 रुपये में से कितना रिसीव। एक बात ध्यान रखना, प्रॉब्लम आउटस्टैंडिंग में ही होती है, एडवांस को लिखना तो वही होता है। जैसे एडवांस अगर हमें रिसीव हो जाए तो हमारे ऊपर आ जाती है जिम्मेवारी, पिछले साल का पिछले साल पे लिख दो, एडवांस कितना रिसीव हुआ है पूरा लिख लेना बेटे आप कितना 3,000। एडवांस यहाँ कितना रिसीव हुआ 4100 रुपये। और अगर इस ऐसे ही क्वेश्चन को समझते हैं, ये सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है, पैसे लेने बाकी हैं हमारे, एक्रूड इनकम होती है, तो ये पिछले साल के कितने होते 5 और ये कितने होते 6400 रुपये, आउटस्टैंडिंग 6400 रुपये। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन होता है, ये क्वेश्चन ऐसे होता है। उस क्वेश्चन के मुताबिक भी इन चीज़ों को ऐसे लिख देते, प्रीवियस का प्रीवियस में, प्रीवियस बैलेंस शीट में, ओपनिंग बैलेंस शीट में यानी कि, और करंट ईयर की बैलेंस शीट में ऐसे। प्रॉब्लम आती है यहाँ कि आउट ऑफ विच, यानी कि आउट ऑफ किसकी बात कर रहा है वो 5,000 की, आउट ऑफ विच जिसमें से कितना 3,500 रिसीव कौन से साल में प्राप्त हो गया, इसी साल प्राप्त हुआ होगा, सेशन कौन सा है 16-17 2016-17, यानी कि वो प्राप्त हो गया, यानी कि वो इसके अंदर क्या है इंक्लूड, तो उसको हटाना पड़ेगा। तो अब आपने यहाँ 5,000 जोड़े हैं बेटे, वहां कितने लेस होंगे 3500 रुपये, कितने रुपये लेस होंगे 3500। 5 में से कितने रिसीव हो गए 3500, तो 1500 रुपये अभी भी आउटस्टैंडिंग है। जो टोटल आपको 6400 रुपये दे रखे हैं, ये आप ध्यान रखना, ये कब का टोटल है 31 मार्च 2017 तक का डेट। ये मैंने लास्ट बैलेंस शीट में लास्ट उसमें बताया भी होगा कि अगर 31 मार्च तक का है तो दैट्स मीन कि 31 मार्च तक का टोटल है ये। ठीक है, इसके अंदर अगला पिछला सारा ही शामिल होता है। टोटल कितना है 6400। हमें ये पता है कि सर ये 16 सेशन खत्म हुआ था, यानी कि 2015-16 के इसके अंदर कितने आउटस्टैंडिंग है भाई, कितने आउटस्टैंडिंग है 1500 रुपये। 5,000 में से कितने रिसीव हो गए 3500, तो कितने आउटस्टैंडिंग है 1500। तो टोटल 17 में 6400 में से 1500 पहले हैं, तो अब 16-17 के कितने हैं इसके अंदर, कितने बचेंगे बेटे 4900, कितने बचेंगे। तो अब ये मैंने जो फार्मूला बताया था करंट ईयर के प्लस होते हैं, तो करंट ईयर के तो 49 है, तो आपने यहाँ पे भी अब कितने जोड़ने पड़ेंगे 4900। बाकी क्वेश्चन सेम, बाकी कोई भी चीज चेंज नहीं होगी। आउटस्टैंडिंग 5 था पिछले साल, 5 ही है, 3500 रिसीव हो गया, कितना रिसीव हो गया 3500, तो 1500 अभी भी आउटस्टैंडिंग है, यानी कि अगले साल ये दिखा दिया हमने। लेकिन हमें तो देखा कि 6400 रुपये थे जी टोटल, कोई बात नहीं, अभी भी 6400 ही है, वो तो 6400 तो देखा, लेकिन उनमें से 1500 पहले हैं। तो इस साल का ध्यान, मैंने पहले बोला आउटस्टैंडिंग का आउटस्टैंडिंग पे फर्क पड़ता है बेटे, इस आउटस्टैंडिंग का इस पे। एडवांस तो बिल्कुल सेम है दोनों में, देख लो यहाँ भी उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, इस और एक बात ध्यान रखना, काफी बार वो इस लाइन को भी नहीं लिखता, आपको ना पजल करने की कोशिश करता है, बस वो कुछ भी नहीं करता। एक क्वेश्चन इससे नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ऐसे ही डालूंगा जैसा मैं करवा रहा हूँ, एक प्रॉब्लम और नहीं क्रिएट कर देता है। उससे पहले मैं ये बता देता हूँ, सॉरी, आउट ऑफ विच कितना रिसीव हुआ और कौन से के लिए 2016-17 के लिए। यहाँ पे अगर वो तारीख की बजाय क्या कर दे 16-17, और यहाँ पे केस नंबर 2 है। नेक्स्ट आप देख लेना, यहाँ पे केस 2 बना रखे हैं, अब केस नंबर 2 करते हैं। कोई फर्क नहीं है दोनों में, बस मैंने बोला आउटस्टैंडिंग पे ही फर्क पड़ता है। एडवांस ऐसे का ऐसे, दोनों में ऐसे कैसे एडवांस। ठीक है, अब देखते हैं, वहां भी सारी चीजें चेंज हो जाएगी। ठीक है, 5,000 में से कितने रिसीव हो गए 3500, लो भाई 3500 ही हैं, हमने हटा दिए वो, क्योंकि वो पिछले साल के रिसीव हो गए। किस में, इन 2 लाख में। हम पिछले साल का क्यों लेंगे भाई आउटस्टैंडिंग, पिछले साल का एडवांस तो हो जाता है प्लस, लेकिन जो रिसीव हो गया हम उसको तो हटा देंगे। लो भाई 3500 रुपये हमने हटा दिए। अब बात करते हैं कितने रह गए 1500 पिछले साल के। अब उसने पर्टिकुलर इस साल के बोल दिया 16-17 के कितने हैं 6400 रुपये। पहले बोला था बेटे 31 मार्च तक के थे, वो टोटल था कितना 6400। अब ये टोटल नहीं बोल रहा, अब वो बोल रहा है कि ये सेशन के, इस सेशन के 6400 रुपये, और पहले तो यहाँ पे अब कितने आ जाएंगे 7900, कितने आ जाएंगे 7900। ठीक है भाई, तो अब इस साल के कितने हैं 6400 रुपये।
बस बाकी क्वेश्चन सेम है। यानी कि पंगा सिर्फ आउटस्टैंडिंग का ही होता है। पाँच, अगर ये ना होता, बिल्कुल क्वेश्चन सो सिंपल था, यहाँ 5,000 था, यहाँ 6400 रुपये, कोई फर्क नहीं था। लेकिन उसने बोला 5,000 में से 3500 रिसीव हुए, तो अब पंगा पड़ गया थोड़ा। तो 1500 तो अभी भी रह गए, पहले 3500 हो गया, 1500 रुपये अभी भी है, तो 1500 दोनों कंडीशन में दिखाने हैं। यहाँ 1500 आएगा दोनों कंडीशन में, केस चाहे दोनों कोई से भी हो, 1500 यहीं आएगा। बात यहाँ की है कि टोटल बोल रहा है या इसी साल के अकेले बोल रहा है। पिछले टॉपिक पे कहते 31 मार्च 17 के थे, वो टोटल 6400, तो मैंने यहाँ टोटल किया 6400, तो इस साल के कितने बच गए, 4900 रुपये। और अब इसी साल के उसने 6400 बोल दिया, हमें पता 1500 पहले है, तो कितना आ गया 7900। ठीक है, अब जो मैं बताने वाला था बीच में, मैं ये साफ किया था जब, अब बता देता हूँ क्या था। वो ये था बेटे, इस बात को ना मैंने आपसे 5,000 रुपये लिए लेने थे, मैंने आपसे 5,000 रुपये, मैंने 3500 रुपये लिए, या इस ढंग से बोल दूं, एक सिक्के के दो पहलू क्या होते हैं, या तो मैंने 3500 रुपये लिए, या मैं इसी बात को यहाँ लिख सकता हूँ, यहाँ की बजाय एक अलग एडजस्टमेंट बना देता है, यहाँ 5वीं एडजस्टमेंट आएगी बेटे, और मैं उसको यहाँ कर देता हूँ 5वीं एडजस्टमेंट। वो क्या लिख देगा, सब्सक्रिप्शन स्टिल एरियर, स्टिल एरियर, कितने एरियर है वो तो हमें पता ही है, कितने 1500, 1500 रुपये अभी भी एरियर है, कौन से सेशन के, 4, 15, 16 पिछले साल के अभी भी है, वो है अभी भी आउटस्टैंडिंग है पिछले साल के, वो वही बात है, करनी वही है सिम। यानी कि चाहे वो बोलते 3500 रुपये रिसीव हो गए, या बोलते वो 1500 रुपये क्या है आउटस्टैंडिंग, सिक्का यही रहेगा, लेकिन पहलू दो बन जाएंगे बेटे। ठीक है, थोड़ा ध्यान रखना इस बात का, 3500 रुपये रिसीव हो गए तब भी यही बात रहेगी, वो बोल देता है 1500 रुपये आउटस्टैंडिंग है तब भी यही बात रहेगी। ये क्वेश्चन को अब मैं एक क्वेश्चन इसका जरूर लेंगे हम, उसके बाद करते हैं हम। थैंक यू। अभी स्क्रीन के ऊपर आपको एक क्वेश्चन आया होगा बेटे, एक बार दोबारा देख लीजिएगा, या फिर मैंने लिख दिया, थोड़ा शॉर्टकट में लिखा है। मैंने बार बार ये बात बोल रहा हूँ, 4 एडजस्टमेंट होती हैं, 4 ही मिलेंगी आपको आउटस्टैंडिंग एडवांस की, सब्सक्रिप्शन की 5वीं अगर मिल जाए तो बस ध्यान रखना, आउटस्टैंडिंग एडजस्टमेंट का प्रीवियस ईयर वाली का करंट ईयर पे प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, अगर वो 5वीं एडजस्ट मिल गई, पड़े ही पड़ेगा बेटे। और मैंने बताया था कि अगर 4 एडजस्टमेंट होती हैं जो भी, देखो आउटस्टैंडिंग और एडवांस दोनों इस साल की भी मिलेंगी और इस साल की भी मिलेंगी। पहले हम ढूंढते हैं आउटस्टैंडिंग। ठीक है, आउटस्टैंडिंग दोनों साल की है, एडवांस है सिर्फ पिछले साल के। मैंने पहले बोला था ये क्या होता है, ये होता है आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर। ये प्रीवियस ईयर का जो आउटस्टैंडिंग जितना भी था, बाद की बात है, जिसमें से रिसीव हो गया, ये हमारा क्या होता है एडवांस ऑन करंट ईयर। करंट ईयर में जो भी एडवांस प्राप्त हो गया ये होता है। यानी कि ये दोनों, और पता क्या होता है बेटे, ड्यूरिंग द ईयर तो आपको ये देता है, तब फिर तो हम इनकी एंट्री करते हैं। अब आप ये उठा लेते हो बैलेंस सिर्फ करंट ईयर का, क्योंकि हम क्या बनाते हैं, अभी लास्ट वीडियो देख लीजिएगा, हम ये उठा लेते हैं, फिर इन दोनों को छोड़ दो, इन दोनों को छोड़ो, तो आप सिर्फ क्या उठाओगे, बाय सब्सक्रिप्शन, बाय सब्सक्रिप्शन कितना 4,80,000। मैंने बोला बैलेंस शीट में तो एंट्री होगी। ठीक है, छोड़ने का मतलब नहीं कि ऐसे ही छोड़ दो, बैलेंस शीट में तो एंट्री करनी है, आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर की भी और एडवांस करंट ईयर की, बैलेंस शीट में एंट्री जरूर होगी। देखते हैं आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर में कितना था, 25, तो मैंने लिख दिया। अगर सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है तो पैसे लेने बाकी हैं, तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना है, 25,000 रुपये। ठीक है, अब बात करते हैं, ये आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 31 मार्च 2010 का भी दे दिया भाई, हमें कितना दे दिया, 60,000 रुपये। जैसे जैसे बोलता हम तो करते जाएंगे भाई। टोटल ये मैंने सीधा ही क्यों लिख दिया, क्योंकि डेट को दे दिया, टोटल है ये, चाहे यार टोटल ना भी लिखे ना तो भी 60 है, इसका मतलब टोटल से कोई अलग नहीं है। तो कन्फ्यूजन है कि आप सोचो कि
एज ऑन कुछ बच्चे ऑफ वगैरह कुछ फर्क नहीं होता है, डेट का फर्क होता है बेटे यहाँ पे। अब एडवांस की भी एंट्री कर देते हैं। एडवांस कितना है करंट ईयर में, एडवांस की प्रीवियस ईयर का कितना है 14,000। एडवांस कितना है 14,000, एडवांस में एडवांस ही लिख रहा हूँ एडवांस सब्सक्रिप्शन। करंट का कितना है 12,500। तो अब फर्क क्या पड़ा क्वेश्चन पे, ये तो हल अलग हो गया। अब हमने सिर्फ किसकी एंट्री करनी है, ना तो एडवांस करंट ईयर की एंट्री होगी, ना आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर की होगी। तो बच क्या गया, एडवांस करंट ईयर का छोड़ दो, आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर का छोड़ दो। तो यहाँ से दो एंट्रियां ही होगी जो यहीं से दे रखी है। क्या हुआ, पिछले साल का कितना आउटस्टैंडिंग था 25, ठीक है, 15 हुआ रिसीव। तो अभी भी आउटस्टैंडिंग कितना है प्रीवियस ईयर का, आउटस्टैंडिंग कब का बेटे 2008-9 का, 9-10 है ना, 8-9 का अभी भी कितना आउटस्टैंडिंग है 10, ठीक है। दो ही एंट्री करनी है, करंट ईयर के आउटस्टैंडिंग की, एक एडवांस प्रीवियस ईयर की। तो 60 टोटल था, तो इस साल का कितना बच गया भाई, टोटल 60 है, देखने की जरूरत नहीं है। तो हमें करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग पता चल गया, ये पता चल गया कितना है 50। करंट ईयर का क्या होता है प्लस एड आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर, लिख लेना बेटे कितना हो गया 50,000 रुपये, ठीक है। अब ये बच गया एडवांस ऑफ करंट ईयर। एडवांस ऑफ करंट ईयर आई थिंक था, यहाँ कहाँ था, आई थिंक क्या है ये है, मतलब सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस कितना है 14,000 रुपये। करंट का माइनस होता है और प्रीवियस का क्या होता है प्लस एड। और बैलेंस शीट में ये मैं पहले ही कर चुका हूँ, तो इसको टोटल कर लेना भाई, ये आ जाएगा 5-30 5,44,000 रुपये, ठीक है। मेरी बात समझे नहीं समझे, 4 एडजस्टमेंट होती हैं, 4 ही हैं। आउटस्टैंडिंग 2 हो गई, प्रीवियस ईयर करंट ईयर। एडवांस 2 होती हैं, एक पिछले साल का तो मिल गया, मैंने पहले बोला यहाँ मिलेगा। अगर एक क्वेश्चन ऐसे ना होता बेटे, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन में देख लेना आप, तो एक ये मिल गया करंट ईयर का, देखो दोनों मिल गए। तो मैंने पहले इसको यहाँ रखा प्रीवियस ईयर का एडवांस, इसको मैंने यहाँ रखा बैलेंस शीट में। इसमें से क्यों नहीं लेस किया, क्योंकि बेटे ये होता है ड्यूरिंग द ईयर, ये तो हमने ये तो उठाया नहीं, हमने तो ये उठाया, तो हमने इसको पहले ही प्लस माइनस करने की जरूरत नहीं, उनको पहले ही हटा दिया, यहाँ हमने किया ही नहीं। अगर ये लिखूँ मैं यहाँ पे, अगर मैं लिख दूँ ना यहाँ 5,07,000, तो आप इसको भी लेस करोगे और इसको भी लेस करोगे। अब वो कॉमन सेंस है बेटे, यही तो जोड़ा हुआ है इसमें, ये हट गए। तो वहाँ अगर मैं 5,07,000 लिखूँ तो ये 5,07,500, तभी तो इनको लेस करूँ, करने की जरूरत नहीं है, मैंने ये उठा लिया। ये लॉजिक होता है। अगर क्वेश्चन को इस रिसिप्ट एंड पेमेंट के अकॉर्डिंग देता है तो ऐसे देता है, अदरवाइज इन दोनों को इसको यहाँ लिख देता और ये 15,000 रुपये इसके यहाँ लिख देता भाई, अभी भी सॉरी रिसीव हो गए। ये क्वेश्चन होते हैं बेटे। अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। कंज्यूमिंग किसी की फिर भी प्रॉब्लम है तो थोड़ा कमेंट में बता दें मेरे को, ठीक है। आवाज़ की थोड़ा प्रॉब्लम रहती है बेटे, फ़ोन लगा के करता हूँ यहाँ पे कोई मेरे पास अभी ऐसा इंस्ट्रूमेंट है नहीं। थैंक यू।